सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे QRMP स्कीम जो है GST की जो 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो रही है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि QRMP स्कीम जो है ये इसकी जो ऑप्ट करने की डेट है कल लास्ट डेट है, बट हम में से अभी कुछ ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्हें अभी ये नहीं पता है QRMP स्कीम क्या है और हमें ये ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ अपने पर्सनल व्यूज़ रखूँगा। हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करें, पर जो मुझे सही लगा वो मैं आपसे आज इसमें शेयर करना चाहूँगा वीडियो में। तो बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं QRMP स्कीम क्या है। जिन्हें पता नहीं है मैं उन्हें बता दूँ, ये GST की QRMP स्कीम है। जैसे हम पहले रिटर्न फाइल करते थे मंथली और एक क्वार्टरली होती थी स्मॉल टैक्स पेयर की, तो स्मॉल टैक्स पेयर जो थे उनकी रिटर्न को ही सब्सटीट्यूट करके QRMP स्कीम ला दी गई। फॉर एग्जांपल जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में अप टू एग्रीगेट अप टू ₹5 करोड़ है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ये QRMP स्कीम है क्या। तो एक्चुअली QRMP स्कीम में हमें एक फैसिलिटी ये दी गई है कि इसमें जो हम GSTR 3 फाइल करते हैं वो हम क्वार्टरली बेस पे फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च की जो रिटर्न होगी वो आप 24 अप्रैल को फाइल कर सकते हैं। मंथली आपको GSTR 3 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें कुछ मुझे कंसिक्वेंसेस लगे हैं। ये जो लॉ आया है उसी बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, अपने व्यूज़ रखूँगा कि ये गवर्नमेंट ने मतलब ये जो स्कीम लाई है इससे हमें बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो डियर टैक्स पेयर, जैसा कि आपको पता है इसकी जो लास्ट डेट है कल लास्ट डेट है ऑप्ट करने की, और आप में से मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता इसे ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किस केस में ऑप्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो एक्चुअली तो पहले मैं बता दूँ QRMP स्कीम में आपको करना क्या, अगर आप इसे ऑप्ट करते हैं QRMP स्कीम को, तो आपको एक तो क्वार्टरली बेस पे आपकी रिटर्न जाएगी और इसमें एक जो है आपका आपने जो भी हर मंथ में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वॉल्यूंटरी। जो भी आपने दिसंबर के मंथ में जो भी अपना कैश अमाउंट पे किया है उसका जो 35% होगा, जनवरी में 35%, इन फरवरी एंड द बैलेंस अमाउंट इन द मार्च, ये आपको इस तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। चालान तो आपको जनरेट करना है और पेमेंट भी करनी है, लेकिन आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो आप क्वार्टरली करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आपकी जो बची GSTR 1 के भी केस में आपके लिए ऑप्शनल फैसिलिटी और आ गई है IFF नाम से। इसमें क्या होगा, जो भी आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे रिटर्न तो अपनी क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, लेकिन IFF फॉर्म को जो है आप ऑप्शनली हर मंथ फाइल कर सकते हैं। उसमें जो भी आपने आगे सप्लाई करी आउटपुट सप्लाई रजिस्टर्ड पार्टी को, आप उसमें अपने बिल एंटर करेंगे और जो सामने वाली पार्टी है उसका क्रेडिट ले पाएगी। बट द मेन थिंग इज़ दैट हमें कंप्लायंसेस तो मंथली करने हैं और रिटर्न हमें क्वार्टरली फाइल करनी है। तो इसका बेनिफिट क्या मिला है स्मॉल टैक्स पेयर को। फॉर एग्जांपल जिसका टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ है और वो आगे अगर रजिस्टर्ड ही सप्लाई कर रहा है और उसमें मानिए 10,000 रुपये दिसंबर की कैश में इंस्टॉलमेंट कैश में पे करा उसने अपना GST, तो अब उसे जनवरी में क्या करना पड़ेगा, जनवरी में IFF भी फाइल करना उसे फिल करना पड़ेगा। मतलब जितने भी उसने रजिस्टर्ड आगे सप्लाई करी है, क्योंकि आप सामने वाली पार्टी क्रेडिट नहीं ले पाएगी और उसे अपना कैश में भी पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब डबल कंप्लायंसेस हर महीने करने हैं और एक फिर बाद में आपको रिटर्न भी फाइल करनी है। तो इससे वर्कलोड जो है बड़ा या कम हो गया, सोचने वाली बात है। ये जो लाए गए हैं ये सिंप्लिसिटी इससे हुई है या कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम आई है इतनी बेनिफिशियल नहीं है मेरे नज़रिए से। अगर आप देखें, आपका व्यूज़ अलग हो सकता है। अगर कोई आपकी पार्टी है इस तरीके से अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो एक तो आप क्लाइंट को क्या बताएंगे, आप उसकी मंथली तो रिटर्न भेजेंगे नहीं, उसके पास उसे पता नहीं रहेगा। उसे पता रहेगा कि आपकी मंथली रिटर्न नहीं जा रही है, क्वार्टरली रिटर्न जा रही है। तो वो आपसे एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट वो आपसे कहेगा आप मेरी रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं और मंथली आप पैसे ले रहे हैं। तो आप उसे कैसे समझाएंगे ये चीज़, ये भी सबसे बड़ा मैटर आएगा। आप उसे कैसे बताएंगे कि हम आपका भाई IFF फाइल कर रहे हैं और आपकी हम वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं। देखो 100 अगर क्लाइंट्स हैं तो 50% मैं जानता हूँ समझ जाएंगे, लेकिन 50% होंगे नहीं समझ पाएंगे। तो और आपको डेट्स भी याद रखनी है और वर्क भी कंप्लाई करना है। और रही बात अब अगर आप इनकी स्मॉल टैक्स पेयर की अगर मंथली आप चूज़ कर लेते हैं
तो मंथली में अब आपका क्या ऑप्शन रहेगा, पहले आप GST-1 क्वार्टरली फाइल करते थे, अब आपकी GST-1 भी मंथली हो जाएगी। जैसे वो आपने मंथली, अगर जो आपका स्मॉल टैक्स पेयर है आपने उसकी मंथली ऑप्ट कर लिया, तो अब उसकी जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, एक तो आप GST-1 11 जनवरी ड्यू डेट अभी जो रिसेंटली है, और GST-3 भी सम स्टेट 2022 एंड 24 स्टेट वाइड स्टेट डिफर कर रही है, तो आपको ये 2 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी। तो इन्होंने लॉ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बड़े टैक्स पेयर के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा टैक्स पेयर अगर आप प्रैक्टिकली हम सोचें तो अगर कोई बड़ा टैक्स पेयर अगर आप उसकी 2 रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ईजिली आपको अच्छी अमाउंट पे कर देता है। लेकिन जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर 50 लाख है, अप टू 1 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ है, तो उस केस में उन्हें अगर GST पेमेंट करना है, अगर आप उनकी 2 रिटर्न फाइल करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 रिटर्न के आप उनसे अमाउंट भी चार्ज करेंगे। अब जो स्मॉल टैक्स पेयर है तो आप उससे ज़्यादा अमाउंट कैसे ले सकते हैं। अगर वही बात आप क्वार्टरली वाला भी ऑप्ट कर लें तो उसमें आपको मंथली कंप्लाइंसेस करने हैं, IFF भी फिल करना है, रिटर्न भी फाइल करनी है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल मुझे लग नहीं रही कि ये फ्यूचर में सही है ये। बाकी आपके व्यूज़ तो एक अलग हो सकते हैं। अगर हाँ मानिए कोई क्लाइंट अगर नील का है, उसकी नील की रिटर्न जाती है, तो मैं कह सकता हूँ क्वार्टरली वाला ऑप्शन अच्छा है केवल इन दैट क्लाइंट। अगर किसी भी कोई भी सेल और परचेज हो रही है, आपको उसका डाटा प्रिपेयर तो करना है मंथली, उसके बाद आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। ये जो कंप्लायंसेस हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा। या तो अगर आपको स्कीम लानी थी तो ठीक है, आप स्कीम लाए थे तो ये मंथली वाला जो पेमेंट का ऑप्शन था ये नहीं करना था। गवर्नमेंट को पेमेंट तो चाहिए मंथली। अब उसमें आप कहते हैं पिछले मंथ की रिटर्न देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप 35% कैश पे करेंगे, उसे रिकनसाइल करेंगे, तो एक तरीके से काम तो और बढ़ गया ना, ये काम कम कब हुआ। इससे अच्छा तो पहले ही चल रहा था, कम से कम क्वार्टरली हम रिटर्न तो फाइल कर रहे थे। अब नील की अगर मैं एक्सक्लूड कर दूँ कुछ सिटीज़ को, जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आपकी जो बड़ी सिटीज़ हो गई, बेंगलोर हो गई, पुणे हो गई, तो यहाँ पे तो मैं मानता हूँ कि अच्छे अच्छे मतलब फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं जिनका टर्नओवर बहुत होता है, लेकिन इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाए। जो अदर सिटीज़ बची, यहाँ पे मेजोरिटी तो स्मॉल टैक्स पेयर की है ना। यहाँ पे अगर आपके पास 10% अगर लार्ज टैक्स पेयर है और 90% तो मैं मानता हूँ स्मॉल टैक्स पेयर होंगे जिनकी टर्नओवर जो होगा अप टू 5 करोड़ रुपीज़ रहा होगा, तो यहाँ पे तो हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था इसे ऑप्ट करने की, तो मैंने आपको बताया अगर मेरा व्यूज़ ये हैं, अगर आपके किसी सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाई भी है और परचेज भी रजिस्टर्ड पार्टी से कर रहा है वो, तो उस केस में मेरे व्यूज़ ये हैं कि आप उसकी मंथली सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ऐसे आप अगर क्वार्टरली करेंगे तो आपको हो सकता है याद भी नहीं रहे, फिर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी पड़े अगर आपने 35% पेमेंट नहीं करी। अगर आप मंथली ऑप्ट करते हैं तो इन दैट केस मंथली में आपको याद तो रहेगा, उसकी 2-2 रिटर्न फाइल करते रहेंगे। और आपकी अगर नील है पार्टी, अगर उसकी ना कोई सेल हो रही नहीं परचेज हो रही है, उसने रजिस्ट्रेशन लेके छोड़ दिया है, तो इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं QRMP स्कीम को। बट इसकी जो ड्यू डेट है कल लास्ट डेट है। आई होप सो अगर आपकी कोई भी रह गई है तो इस बात को कंसिडर करें और उसका जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो पीरियड उसका सेलेक्ट कर लें। क्वार्टरली लेनी है, मंथली ऑप्ट करनी है, जैसा भी आपको सही लगे। ये तो मेरे व्यूज़ थे, और हो सकता है आपके व्यूज़ कुछ और हो, आप कुछ और सोचते हो, तो हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। मेरे व्यूज़ तो ये थे फिलहाल। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा देना।